हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, जो बच्चे 16 जून को नेक्स्ट फिल्म में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए मैं एक टेस्ट लेके आया हूँ, मॉक टेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। उससे आपको इवेल्युएशन हो जाएगी कि मैं कितने पानी में हूँ। क्या ये क्वेश्चन मैंने सुने हैं? सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपको, 100 के 100 क्वेश्चन, जो कि 25-30 तो ऐसे होंगे जो आपने सुने ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कोई ऐसा क्वेश्चन ना बचे जो आप अटेम्प्ट ना कर पाओ। आप 11 लाख बच्चों में सबसे आगे रहो। एक साल में जो है मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए वो न्यूज़पेपर से, दो न्यूज़पेपर से, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, उनसे स्ट्रक्चर करके दिए। तो इससे आपका एक तो इवेल्युएशन हो जाएगी, एक आपको ये पता चल जाएगा मेरे कोर्स में वो क्वेश्चन है जो आपके डेस्क पे है ही नहीं। 25-30 क्वेश्चन तो ऐसे हैं आपके पास है ही नहीं वो क्वेश्चन, जो यूपीएससी का पेपर सेटर उसी तरह के देगा। अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉक टेस्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स ना केवल ये 2024 के लिए, 2025 और 2026 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सारे जो न्यूज़पेपर में आते हैं ना, होते तो स्टैटिक है, लेकिन न्यूज़पेपर में अब आए। पहला क्वेश्चन देखिए आप, कितना इस पे दिमाग लगाया, कितने बड़े बड़े एक्सपर्ट से मैंने जो ना इसके डिस्कस करके निकलवाया है। द स्ट्रोंगर ए पार्टिकल इंटरेक्ट्स विद द हिग्स फील्ड, द हैवियर इट बिकम्स। Photons have no mass, but electrons, bosons, and quarks have various masses. Higgs boson is a fundamental particle associated with Higgs field. Higgs boson is 130 times more massive than a proton and is chargeless with zero spin. क्वेश्चन देखिए ये कितना अनकन्वेंशनल है। यू कैन से इट द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। According to WHO, long COVID is characterized by symptoms that persist more than 3 months after initial infection and last for over 2 months without an alternative explanation. Appear immediately after infection and resolve within 3 months. Last for less than a month following the initial COVID-19 infection. Develop during initial infection and resolve without treatment within 2 months. ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। दिस इज फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए। फर्स्ट देखिए आप, द ह्यूमन जीनोम इज एंटायर सेट ऑफ डीएनए residing in the nucleus of every cell of the human body. DNA carries the complete genetic information responsible for the development and functioning of an organism. While the sequence of base pair is identical in all humans, there are differences in the genome of every human being that makes them unique. The process of deciphering the order of base pairs to decode the genetic fingerprint of a human is called genome sequencing. ये न्यूज़पेपर से है, मैंने बड़ा क्रिटिकली मैं न्यूज़पेपर को रोजाना डिस्कस करता हूँ इस तरह क्वेश्चन, समझ गए ना? तो इसको जो है प्रीलिम्स को आपने बहुत ही सीरियसली लेना है एंड सिंसियरली। अब ये आप देखिए, ये आपका स्पेस से है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आप कहते हैं ना आते हैं, वो ऐसे ही आएंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइपर मिशन? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो वाइपर मिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिन्हें चलाया है? अब लास्ट क्वेश्चन देखिए। साइड चैनल अटैक्स टारगेट क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स थ्रू द एनालिसिस ऑफ विच टाइप ऑफ सिग्नल्स एमिटेड बाय डिवाइसेस। ये क्वेश्चन 100% बच्चों ने सुना ही नहीं है। कोई कोई रेयर बच्चा है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या कोई आईआईटी का है जिसका फील्ड है ये। मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन 0.1% बच्चे भी नहीं कर पाते जो मेरे क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे न्यूज़पेपर में डिस्कस हुए हैं। फर्स्ट देखिए इसमें, सिग्नल्स फ्रॉम इंटरनेट ट्रैफिक एंड वेबसाइट इंटरेक्शंस, ऑक्सिलरी सिग्नल्स सच एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पावर कंजम्पशन एंड साउंड्स फ्रॉम कीबोर्ड्स एंड प्रिंटर्स, डिजिटल सिग्नल्स ट्रांसमिटेड वाया ब्लूटूथ एंड वाईफाई कनेक्शंस, विजुअल सिग्नल्स फ्रॉम स्क्रीन डिस्प्लेज एंड एलईडी इंडिकेटर्स। इसमें से एक स्टेटमेंट ठीक है। मतलब आप ऐसे क्वेश्चन आपको हंड्रेड्स में मिलेंगे मेरे 2500 प्लस जो मैंने दिए हैं ना इस कोर्स में। जो मैंने पूरा जो है उस कोर्स को इतना अच्छी तरह से मेटिकुलस कंप्लीट करके दिया है, बड़ी प्लानिंग से। आपको 16 जून के उसको जो है रिजल्ट मिल जाएंगे। एनवायरमेंट में जिसमें 15-16 क्वेश्चन आपके आते हैं प्रीलिम्स में,
तो 153 क्वेश्चन को एक मैंने बना के दिया, 153 क्वेश्चन का तो मॉक टेस्ट। सारे वो क्वेश्चन जो बड़े कॉमन हैं, न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, आपके आसपास हैं, लेकिन स्किप हो गए आपसे, आपके डेस्क पे नहीं है, आपके नोट्स में नहीं है। आप सोच सकते हैं एग्रीकल्चर के, एनिमल हस्बेंड्री के फंडामेंटल कंसेप्ट, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे वहां पे। मैं सारे जो है, मैंने बच्चों को 2500 प्लस मॉक टेस्ट में एमसीक्यूज दे चुका हूं। सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे मैंने ये 5 दिए हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लोकेशंस के मैप के थ्रू 50 से ज्यादा मैप दिए हैं, जो 1 घंटे में रिवाइज हो जाएंगे। यदि आपने शॉर्टकट चलना है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़े, करंट में हल्का सा भी डाउट है, आज इमीडिएटली आप रजिस्टर कीजिए कोर्स को, सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, 1 हफ्ते में रिवीजन हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस का। यदि आपके 10 नंबर भी एक्स्ट्रा आते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ, ये तो बच्चे तो ये कह रहे हैं जी 25-30 क्वेश्चन भी आ सकते हैं हमारे आपसे, और आए हैं इसमें। जैसे सीडीएस बच्चों ने लिखा है कि आपके लेवल के ही क्वेश्चन आए हैं, या तो आपके पैटर्न का या सेम क्वेश्चन आए जो दूसरे एग्जाम हो रहे हैं यूपीएससी के। और 16 जून को तो कहते हैं ना, आठ कंगन को आर्सिक क्या, आपको पता चल ही जाएगा। तो यदि आपने जीरो स्ट्रेस पे आना है करंट अफेयर्स में, तो ना केवल साइंस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, पॉलिटिकल साइंस के भी बना के दिए मैंने। ज्योग्राफी के कितने बढ़िया वो हैं जो आपके पास नहीं है, जो आपसे स्किप हो गए। और अब आप अंदाजा लगा लो, जो 2025 में मैं लॉन्च करने वाला हूँ, 3-4 दिन में आपको डिटेल्स दे दूंगा, उसमें मेरा टारगेट ये है कि रीजनेबल कॉस्ट रखी जाए, कम से कम जो हर बच्चा अफोर्ड कर ले। और मटेरियल मैं इतना दे दूं जितना मैं पिछले इसमें 2024 में और 23 में, जो 16 जून का पेपर होना है, मैंने जो है शायद 10 गुना मटेरियल दे दिया जो कमिटमेंट की थी। कोशिश मेरी ये है कि मेरे 100% बच्चे प्रीलिम्स में पास हों, और मेन में उनके इतने अच्छे मार्क्स आए और सीधे मसूरी जाए। टारगेट वो है, कॉमर्शियल टारगेट नहीं है मेरा। और मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरा जो है पैसा मिनिमम पेंशन का इस पे लगे लगे। मैं ये नहीं कहता मैं नहीं दूंगा, कम लगे, क्योंकि मेरी अपनी जो है बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं हेल्थ की, और दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है समटाइम्स। आपका एक एक पैसा जो लूंगा ना, वो क्वालिटी पे और पेपर में रिफ्लेक्ट आएगा, प्रीलिम में, मेन में, और पर्सनैलिटी टेस्ट में रिफ्लेक्ट होगा आपका एक एक पैसा जो आप दोगे इस कोर्स में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो 2-2 3-3 बार प्रीलिमिनरी बेचारे पास नहीं हो पाते, 2-2 3-3 लाख रुपए भी खर्च कर लिए, वो आज एक प्रोफेसर का जिसका 42 साल का तजर्बा है और पिछले 40 साल से अखबार पढ़ रहा हूँ, बिना एक्सपीरियंस के जो है ये चीजें नहीं आएंगी कभी भी, जो मैं बताता हूँ। जो यूपीएससी का पेपर सेटर का माइंडसेट जो मैं बताता हूँ ना, आपको 16 जून को पता चलेगा कि आप सही कह रहे थे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने जो है पूरी डिलीवरी कर दी है, जो मैंने कमिटमेंट किया था उससे कई गुना, हो सकता है 10-15-20 गुना भी हो। और बीसी रेशियो जो है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, आपका 1 रुपए की जब तक मैं 20 रुपए नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठा हूं, क्योंकि मैं 12-13 घंटे आपके लिए पढ़ता हूं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ता जो बार बार न्यूज़पेपर में आते हैं, फटाफट डालता हूं मैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। मजा जब आएगा जब आपके जो है 50 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, आपके 20-20, 25-25 नंबर ज्यादा आएंगे कट ऑफ मार्क्स से। और उनका स्ट्रेस लेवल 0 पे ला दिया मैंने, जितने बच्चों ने रजिस्टर किया था उनका 0 पे है। खुद बताया सबने, हर एक से पूछा है मैंने कि सर हमारा प्रीलिम जो है करंट अफेयर 100% हम कॉन्फिडेंट है। एक भी बच्चा जो है ऐसा नहीं है जिसको कोई स्ट्रेस हो, कॉन्फिडेंस ना आया हो। लेकिन स्टैटिक जो है आपने इसी तरह से करना है, मेहनत आपकी है, मैं आपके साथ चलूंगा पूरे साल, जब कोर्स लॉन्च करूंगा पूरे साल ऐसी ऐसी चीजें दूंगा जो किताबों में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपके पास होगी 11 लाख बच्चों में, तभी तो मार्क्स आएंगे ना। और वो आता है एक्सपीरियंस से। इस एज में कोई सेक्रेटरी लेवल का आईएएस ऑफिसर, कोई प्रोफेसर इतने एक्सपीरियंस का और इस एकेडमिक एक्सेलेंस के साथ इस इंडस्ट्री में नहीं है, जो कि अपनी तन मन धन से सेवा कर रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए इस समय टारगेट है 16 जून, और अगले बच्चों के लिए कोई बच्चा मेरा प्रीलिम में फेल नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।